आज का टॉपिक है दुर्कहेम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार। दुर्कहेम कहते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः सामाजिक कारक ही इसके विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी हैं। आत्महत्या की तरंगें उठती हैं। इन तरंगों का निर्माण विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा होता है। आत्महत्या की तरंगों की भिन्नता के आधार पर ही उसके प्रकार तय होते हैं। दुर्कहेम आत्महत्या के प्रकारों के विश्लेषण में सामाजिक तत्वों जैसे धर्म, परिवार, राजनीति, व्यवसाय आदि को महत्व देते हैं। आपने आत्महत्या के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या एवं आदर्शहीन आत्महत्या और घातक आत्महत्या। यानी आत्महत्या के 4 प्रकार: अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शहीन और घातक आत्महत्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। ये क्या होती है? तो अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने को समाज से पृथक और कटा हुआ महसूस करता है। वह सोचता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। एकांतवास से उसका बोझिल मन आहत होता है और वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर बैठता है। व्यक्तिगत जीवन तभी संतुलित रहता है जब वह सामाजिक जीवन के साथ निरंतर संबंध रहे। जब व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से पृथकता अनुभव करने लगता है अथवा समाज में संगठन में एकीकरण का भाव होता है तो व्यक्ति अपने को समाज से मुक्त समझने लगता है। समाज का उस पर नियंत्रण शिथिल हो जाता है। इस स्थिति को अतिशय व्यक्तिकता कहते हैं। समाज की यह स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। अहमवादी आत्महत्या में वे लोग करते हैं जिनका अहम बहुत प्रबल होता है। वे अपने स्वयं को और समाज से श्रेष्ठ मानते हैं। अहमवादी व्यक्ति किसी तरह स्वयं की स्वार्थ पूर्ति में लीन होता है तथा समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता। व्यक्तिगत चेतना सामाजिक चेतना में कोई सामंजस्य नहीं होता। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं में ही इतना लीन रहता है कि वह सामूहिक जीवन में भाग लेना बंद कर देता है। वह मात्र अपने स्वार्थों की पूर्ति एवं संतुष्टि में संलग्न रहता है। फलस्वरूप समूह के अन्य व्यक्तियों से तिरस्कृत और नगण्य करने लगते हैं और सामूहिक जीवन से तिरस्कृत और उपेक्षित व्यक्ति अपने को नीरस और एकांकीपन से ऊबकर आत्महत्या की ओर उन्मुख होता है। अहमवादी आत्महत्या का प्रमुख कारण उन सामाजिक समूहों का असंगठन और विघटन है जिनका व्यक्ति सदस्य होता है। यदि समूह संगठित है तो उसके सदस्यों में एकता के भाव पाए जाएंगे और समूह के नियमों और आदर्शों का पालन किया जाएगा। इसके विपरीत में समूह में असंगठन, बकरार और विघटन उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का समूह एवं स्वयं के प्रति लगाव समाप्त हो जाता है और वह आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। समूह जितना दुर्बल होगा व्यक्ति की उस पर निर्भरता उतनी ही कम होगी। सामूहिक शक्ति प्रबल होने पर वह व्यक्ति को सामाजिक कर्तव्यों एवं नियमों का पालन करने पर जोर देती है। सामूहिक शक्ति कमजोर होने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ जाती है। वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है और अपने जीवन का अंत करने का अधिकारी भी। संगठित समूह में लोगों में विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है। उनमें एकता, लगाव और घनिष्ठता पाई जाती है। असंगठित समूह के सदस्य जीवन के कष्टों को चुपचाप अकेले ही सहन करने में असमर्थ होते हैं। उनमें अतिशय व्यक्तिवाद पाया जाता है। समाज से पृथक रहने पर व्यक्ति में उदासीनता, निष्क्रियता और आत्मकेंद्रितता पनपती है। वह जीवन को निरर्थक और लक्ष्यहीन समझकर आत्महत्या कर लेता है। तो दुर्कहेम के अनुसार आत्महत्या की दर सामाजिक एकीकरण की विपरीत दिशा की ओर चलती है। यदि सामाजिक एकीकरण अधिक है तो आत्महत्या की दर कम, और यदि सामाजिक एकीकरण की मात्रा कम है तो आत्महत्या की दर अधिक होगी। इस प्रकार से व्यक्तिक अहमवाद और सामाजिक पृथकता इस प्रकार की आत्महत्या को जन्म देते हैं। अब हम पढ़ेंगे अहमवादी आत्महत्या के सामाजिक कारण, यानी कौन कौन से सोशल फैक्टर हैं जो अहमवादी आत्महत्या के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। तो दुर्कहेम कहते हैं कि समाज से जितना अधिक लगाव हमारे मन में होता है उतना ही अधिक हम सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, और जितना ही हम समाज से पृथकता का अनुभव करते हैं उतना ही जीवन के प्रति हमारा लगाव कम होता जाता है, क्योंकि जीवन का स्रोत और लक्ष्य समाज है। धर्म, परिवार, समुदाय से अलगाव बढ़ने पर व्यक्ति के मन में स्वयं के प्रति भी संदेह और अलगाव पैदा हो जाता है। वह अपने जीवन का उद्देश्य खोजने लगता है। वह अपने आप से पूछता है, आखिर मेरे जीने का लक्ष्य क्या है? समाज से परे होने पर उसे जीवन खाली निरुद्देश्य, एकांकी, कष्टप्रद प्रतीत होने लगता है। वह जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है। सामाजिक पृथकता से उत्पन्न उदासीनता व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। वह जीवन को उद्देश्यहीन, निरर्थक मानकर आत्महत्या कर बैठता है। इस प्रकार दुर्कहेम अहमवादी आत्महत्या के लिए सामाजिक संगठन के अभाव को मूल कारण मानता है। व्यक्तिकता, अहम और सामाजिक पृथकता इस प्रकार की आत्महत्या को जन्म देते हैं। दुर्कहेम का मत है कि 3 प्रकार के समूह व्यक्ति के जीवन को प्रमुखतः प्रभावित करते हैं। वे हैं धर्म, परिवार और राजनीतिक समूह। आपने इन तीनों की संगठनात्मक अवस्था के आधार पर अहमवादी आत्महत्या के कारणत्व की व्याख्या की है। धार्मिक जीवन से अलगाव, पारिवारिक जीवन से पृथकता और राजनीतिक एकीकरण के अभाव होने पर आत्महत्या की दर में वृद्धि होती है। इस संदर्भ में आपने 3 निष्कर्ष दिए हैं। नंबर 1, आत्महत्या धार्मिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ
विपरीत दिशा में विचरण करती है। आत्महत्या पारिवारिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है, और आत्महत्या राजनीतिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है। इन तीनों ही निष्कर्षों से हम देखेंगे कि इन तीनों समूहों की संगठनात्मक अवस्था के आधार पर अहमवादी आत्महत्या की व्याख्या की है। धार्मिक जीवन से अलगाव, पारिवारिक जीवन से पृथकता और राजनीतिकरण का प्रभाव आत्महत्या की दर को बढ़ाता है। थैंक यू।